जय माता दी। ये है हमारी कुल देवी माता का मंदिर, जहाँ पे ये चद्दर का काम कितना अच्छा कर रखा है ना। वाह, अच्छा लग रहा है बड़ा मंदिर। जय माता दी। देवता जी का मंदिर भी यही है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम गए थे दोस्तों अपने कुल देवी माता के मंदिर के, हमारे जो पुजारी जी हैं उनके घर में भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया था, जो कि 1 से 8 दिन तक की कथा होती है। ये रही मेरी माता जी, जिनका आपको फेस दिख रहा है, ये ब्लू कलर के सूट में। तो दोस्तों ये जो नज़दीक जैसे आपने देखे थे। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि जो ये पंडित जी हैं, इन्हें मैंने बचपन में सुना था, जब हमारे गांव में एक दादी जी के घर में भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया था। उस समय इन्होंने कृष्ण जन्म की जो कथा सुनाई थी, वो सुनकर ना मुझे भी मतलब कि अश्रुधारा हमारे भी बह गई थी, मतलब कि आंसू हमारे भी निकल गए थे। सोचिए बचपन में नहीं तो किसको पता होता है कि किस बात पे रोना है, किस बात पे क्या करना है, लेकिन इनकी वाणी इतनी अच्छी है कि मतलब सुनाने की इनकी कला इतनी अच्छी है कि सोचिए मुझे वो फील हुआ कि जैसे कि मेरे सामने वासुदेव जी ले जा रहे हैं कृष्ण भगवान को, और ऐसे ऐसे करके मतलब कि कैसे वो छोड़ के आए वहाँ पे, और कैसे एक माँ बाप का मन होता है। ये सब सोच के मतलब रोना आ ही जाता है दोस्तों। इस बार भी आ रहा था लेकिन कंट्रोल कर लिया, और ये पंडित जी खुद भी रो जाते हैं साथ में। लेकिन इस बार अब क्योंकि एक्सपीरियंस भी इनको बहुत ज़्यादा हो गया है कथाएँ सुनाने का। उस समय तो ये बहुत ही यंग थे, जब हम बच्चे होते थे बहुत छोटे छोटे। अब तो ये भी बुज़ुर्ग हो चुके हैं। और ये है दोस्तों चंडी, सोलन जिला के चंडी जगह का नाम है, वहाँ से ये पंडित जी, और इनका नाम है श्री चंद्रशेखर शर्मा जी। जी हाँ, शायद यही है। हाँ, तो दोस्तों ये इनकी कथा में हम गए थे। जब हमें पता लगा कि वो आ रहे हैं उधर कथा सुनाने, तो हमने सोचा हमें भी जाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग भी इंजॉय कीजिए कथा का, और आगे खतरनाक वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तब तक आप कथा का इंजॉय कीजिए। राधे राधे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। भगवान की जय। महाराज माय गॉड, क्यूटनेस की सारी हदें पार। कहाँ था क्या? छुप क्या रहा है? पिलर के पीछे क्या छुप रहा है? हैं? कहाँ गया था? ओ क्यूट बन रहा है, ज़्यादा क्यूट सुंदरू कहीं का। ये देखिए इसके नीचे, गले के नीचे ना शेर की तरह बाल लगते हैं। उस पार ओ माय गॉड, कितनी अच्छी अच्छी सी बारिश। बादल बिल्कुल काले हो चुका है आसमान, और बारिश हो गई है, और होनी चाहिए बारिश। देखिए अभी तो ज़मीन भी गीली नहीं हुई, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। मतलब ये देखिए सूखा ही है अभी कहीं कहीं पे। तो इसने कर दिया है दुखी हमें, क्योंकि ये जाता है दूसरों के खुरलियों में नहाने के लिए, इसलिए आज इसका हम बालों की कटिंग कर रहे हैं। ये टॉप की तरह होने वाले थे, रात के दिन मम्मी लगी इसकी कटिंग करने, क्योंकि इसने कर दिया है दुखी सबके। जी हाँ दोस्तों, मैं बोल रही थी यहाँ पे मम्मी को कि इसने दुखी कर दिया है, क्योंकि दूसरों के खेत में जा के, खेतों में जो पाइपें लगी होती है ना, उसको दांतों से चबा चबा के उसमें पिचकारी जैसी बनाता है ये, और उस पाइप के पानी में नहाता है। कई बार तो ये मतलब कीचड़ वाले पानी में डुबकियां मार मार के आ जाता है घर को, और सारी गंदगी फैलाता है। तो आज हमने डिसाइड किया, मैंने और मम्मी ने, हम मतलब भागवत की कथा वगैरह सुन के आए थे, तो हमारे को ये घर पे मतलब दिखा तो इसने फिर से वही हाल कर रखता है, इसलिए हमने इसको बांध दिया, और हमने सोचा कि इसकी कटिंग ही कर दी जाए। अब तो बहुत हो गया इसका, उद्दम पट के रख दिया इसने तो भाई। ये देखिए दोस्तों कैसे भाग रहा है ये, बड़े परे भाई क्या तो कर रहे मेरे साथ। और मैं मम्मी को बोल रही थी कि कम कम थोड़े बड़े बड़े रखना इसके बाल, क्योंकि एकदम से ही अगर इसको हम मतलब गंजाई कर देंगे तो इसको ठंड जल्दी रच जाएगी शरीर में। क्योंकि अभी तो इसके इतने घने बाल थे, और घने बालों में से अगर बाल बिल्कुल भी ना रहे तो शरीर जो है वो एकदम से ऑब्जर्व कर लेता है कोई भी वेदर हो मतलब। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि थोड़े बड़े बड़े ही रखना इसके बाल, लेकिन मम्मी ने तो इसका मतलब कि काम खतरनाक वाला ही बना दिया था। ये देखिए पे सीढ़ियाँ आपको दिख रही होगी, सीढ़ियाँ बना रखी जो कैसी खोदती होगी, अंदर से तो खोदती होगी यार है। ये सूत्र जो मान बाल कटाने के ठंड पड़ी है बेटा शरीर में। ये है इसकी जुल्फे, और आज ये पाप जी ने घस घस के नहाया था ये
क्योंकि ये जाने लग गया था दूसरों के पशुओं के जो पानी पिलाने की खुरलियाँ होती ना, उसमें ये जाने लग गया था नहाने के लिए, क्योंकि इनको आदत होती है ना नदियों में नहाने की। अब यहाँ नदी तो है नहीं, तो जो खुले में जो टैंक, छोटे छोटे टैंक नहीं बनाए होते लोगों ने, उसमें जाने लग गया था ये नहाने के लिए। तो लोगों का जो है वो गाय के लिए पानी पिलाने के लिए गंदा हो जाता था, क्योंकि जो नीचे उसमें मिट्टी मुट्टी कुछ बैठी होती थी, तो ये सारी उसको मतलब डुबकियाँ मार मार के ना ऊपर आ जाती थी वो मिट्टी। तो उन लोगों ने हमें एक दो बार तो वार्निंग दी थी, इस बार तो धमकी मिल गई कि हम बंदूक से उड़ा देंगे उसको, कुत्ते को बोले। तो इसलिए हमें इसके बाल काटने पड़े बेचारे के, क्योंकि इसको गर्मी लगती है ना बहुत ज़्यादा। इसीलिए ये इस वाले पानी से तो असर भी नहीं होता था उसका, नलके के नीचे वाले पानी से। तो इसलिए खुले में जाने की आदत है ना, जैसे इनको नदी नुदी होगी है ना, जहाँ पे मतलब इन मिले इनको तैरने जैसा माहौल। अब खुरलियों में तब तैरना पड़ता था इसको बेचारे को, और जबकि इसको गालियाँ सुनने को मिलती थी। इसलिए हमने फैसला किया कि इसके बाल ही हम किनारे कर देंगे। आ तो ना जाएंगे वैसे है ना, ये तो बस 10-15 दिन या महीने का खेल है। देखो तो कितने घने बाल बेचारे को, बेटा लगती नहीं इसको गर्मी। ये देखिए, जब बेचारे के पानी भी नहीं छूता था इसका, तो चमड़ी में छूता ही नहीं था पानी। तो ये देखो अब दिख रही इतनी, ये भी नहीं दिख रही। देखो ये इतने बाल काट दिए ना, पर इसकी चमड़ी तब भी नहीं दिख रही। ओह भाई बेचारा, शांति। अब इसको ठंडक भी मिल रही है गर्मी के दिन। जब दोस्तों ठंड भी थी ना, ठंड मतलब समझ सकते हो कि नवंबर दिसंबर और जनवरी में जब बर्फ़ पड़ती है, तो सोचिए आपकी बर्फ़ में भी है, बर्फ़ के टाइम में भी है ठंडे पानी में नहाने जाता था। और यहाँ इन टाइलों के ऊपर जब पाँव रखना भी हमारे यहाँ पे तो आसान बात नहीं है, मतलब सुन्न हो जाते हैं पाँव भी। उसमें ये सोता था गीला होके। उफ, इतनी गर्मी थी इसके अंदर, मतलब कि इसको इतनी गर्मी लगती थी ना, मतलब इन बालों की वजह से। और ये गद्दी कुत्ते होते ही गर्म दिमाग के है ना, इनके अंदर ना मतलब गर्म तासीर होती है इनकी ज़्यादा। तो इसकी फाइनल लुक ये देखिए बेचारा हमारा ये फौजी कट, इसका फौजी कट। मम्मी आगे से बड़े बड़े बाल, पीछे से जीरो कटिंग। अरे गर्दन कितनी सी दिख रही इसकी। अब पूंजी देखो कितनी जी बेटा, बाल ही थे इसके। अभी तो उसका मुंह भी छोटा सा दिखना करे, मुंह के ऊपर के बाल काट देना हम। लेकिन नहीं नहीं यार, इसकी सारी शो भी कर जाएगी तब। छोड़ दो मम्मी, अब हो गया इसका तेरा। ये फाइनल लुक इसका। ले झाड़ू बिछाओ तो फंसे बड़ा ईट को मारे जा चला जा। मम्मी इसको खोल रही है, अब खोलते वक्त इसको कितनी खुशी हो रही है। लिंगड़ू अब लगा ना मम्मी बच्चा। अरे बच्चे कहाँ भाग रहा है? अरे लग रहा है टाइटन। अब लगा वे बच्चा। अरे बच्चे कहाँ घूम रहा तू? मेले में घूम रहा उस टाइटन। देखिए मुंह तो लगो है बेटा, मम्मी सच्ची बाल ही बाल है। देखिए ये आजा टाइटन। अब नहीं इसको बताइए, तभी ये सब वहाँ पे नहीं होता है। तो वे पागल जाओ थे और खेलने चला रोना भाई। इसके शांति लग रही मैंने बहुत ठंडा से। तो जरा भी लगो ना ऐसे कुछ तो देखो तो उठ चल तो आजा टाइटन। तो हम बुलाओ और इसको उठाओ तो जरा उस पार बच्चा गड़े पाई ठीक। अरे बच्चे कहाँ घूम रहा? अब लगा बच्चा मम्मी की बच्चा ये टाइगर। अरे बच्चे कहाँ घूम रहा तू? मॉल रोड पे मेले में घूम रहा? ये तो कान रे मुँह रे भी कट जाते ना आगे बाल, पतलू राम लगना था तब। ये अब खनोई जाएगी इसके बेचारे खारिज। नहीं तो ऐसे तो मम्मी नाखून भी ना जाओ ले वित्रों के। तो सोचो जब है भी गणे इतने सो कि चामड़ी दे चिपकरो बाल इतने गणे। अच्छा मच्छर लग रहा है इसके खाना तब लग रहा है ऐसा। ये है अब हमारा टाइटन। देख अब इसको शांति पड़ेगी इसको। पुंजड़ी और दोस्तों ये देखिए अभी 6 बजे हैं और 6 बजे इतना रोशनी होती है इतनी। और यहाँ पे देखिए काला अंधेरा छा चुका है, क्योंकि आज तूफान बहुत ख़तरनाक आ रहा है। और लाइट भी चली गई है हमारे घर में। तो ओ माय गॉड दोस्तों, आप देखकर हैरान रहे होंगे कि उफ अंधेरा ही अंधेरा। मम्मी अभी 6 बज रहे और अंधेरा ही अंधेरा। ये देखिए ऊपर से आ रहा है तूफान, ये पार वाली साइड से भी आ रहा है। और ओ माय गॉड, ये है दोस्तों अनार के बूटे, और ये है पलम, ये है खुरमानी।